वक्फ कानून देश में लागू हो चुका है, लेकिन इस कानून को लेकर विरोध थम नहीं रहा है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। कल और परसों देश भर में वक्फ कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर मुस्लिम संगठन सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले हैं और एक बार फिर वक्फ के नाम पर शाहीन बाग जैसा माहौल बनाने की कोशिश है। वक्फ के लिए सड़क पर उतरेंगे भाईजान। मरने मारने का प्लान नहीं मानेंगे भाईजान। जान देने को भी तैयार हूँ, जान लेने को भी तैयार हूँ। जान दे देंगे पर वक्फ कानून को नहीं मानेंगे। जान देने के लिए तैयार सही है। संशोधन बिल के खिलाफ पर वक्फ संशोधन कानून नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। बवाल करेंगे, भोपाल को भी बंगाल बना देंगे। यहाँ भी वही होगा। यदि ये कानून नहीं माना तो यहाँ भी यही है। वक्फ विरोधी ऐलान, शाहीन बाग वाला प्लान। वक्फ कानून के विरोध में देश भर में भड़काऊ गैंग एक्टिव हो गया है। कभी बयानबाजी करके, कभी लोगों को विरोध के लिए उकसा करके, और अब इनकी प्लानिंग वक्फ के नाम पर देश भर के मुसलमानों में विरोध की आग को भड़काने की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पूरी प्लानिंग से वो इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। 10 अप्रैल को जमीयत उलेमा के बैनर तले देश भर में प्रदर्शन होगा, तो जुमे के दिन यानी 11 अप्रैल को AIMPLB ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। साफ है कि वक्फ कानून को वापस करने के लिए शाहीन बाग वाला प्लान बनाया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे शाहीन बाग में CAA के खिलाफ प्रदर्शन में दिल्ली को बंधक बनाया गया था, वैसे ही भाईजान का प्लान वक्फ कानून को वापस लेने की मांग पर पूरे देश को बंधक बनाने का है। भोपाल में तो भाईजान वक्फ कानून को वापस नहीं लेने पर मरने मारने तक को तैयार हैं। मस्जिदों पे बात आएगी तो कोई किसी के लिए चुप नहीं रहेगा। नहीं आएगी, सरकार कह रही कोई बात नहीं आएगी। वो आएगी तो फिर भाई जान देने को भी तैयार हूँ, जान लेने को भी तैयार हैं। रामलीला मैदान को भी भर देंगे। हम शांतिपूर्ण ढंग से काली पट्टी लगा करके हम देश को ये बताना चाहते हैं कि ये संशोधन बिल के हम विरोध में हैं। पूरे देश के अंदर में शाहीन बाग की तरह हम आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे, चक्कर जाम भी करेंगे, गदर भी करेंगे। अच्छा। जो बस की होगी वो करेंगे। ये वक्फ संशोधन मान लीजिए ना, संसद में बना दिया है तो नहीं, ये मुसलमानों के हित में नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं। मरने मारने की बात करने वाले भाईजान के दिल की बात जुबान पर आ गई, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या शहर शहर वक्फ के नाम पर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ कौम की बात है, आने वाली नस्ल की बात है, क्यों नहीं जाएंगे जी? काली पट्टी बांध के जाएंगे? हाँ जाएंगे। अच्छा, कभी मस्जिद से या कहीं से फोन आया है? फोन की, इसमें फोन की क्या बात है? जो मेरा हक है वो लेना है हमको। हम अपना चीज किसी और को क्यों देंगे? इसके लिए जाएंगे। अभी कोई मेरा जमीन कब्जा करेगा तो हम दौड़ के जाएंगे कि किसी के बोलने पे जाएंगे? बीजेपी काला कानून लाया है तो इसलिए काला पट्टी हम लोग बांध लेते हैं कि वो नजर आवे कि ये काला कानून है और काला पट्टी करके हमने आपको विरोध जता रहे हैं। और ये देश को बीजेपी ऐसे काला कानून को लाला के वो परेशान कर रहा है मुसलमानों को, और जो वो कानून लाइन है वो कानून को उनको वापस लाना पड़ेगा और नहीं तो संशोधन करना पड़ेगा। संभल में भाईजान ने तो यहाँ तक कह डाला कि अगर मजहब पर आंच आती है तो रोजगार छोड़ने से भी उन्हें कोई गुरेज नहीं है। ये काला कानून है साहब, ये बिल नहीं है। काला कानून, बिल्कुल काला कानून। विरोध करेंगे आप इसका विरोध करेंगे हम। जो आप हमारे बुजुर्ग हमारे देंगे इस चीज के लिए, उलमाए हिंद वाले, हम उनके साथ। कारोबार तो साहब अपनी जगह है, हमारा धार्मिक स्थल अपनी जगह है। अगर धार्मिक पे कोई बात आएगी तो कारोबार कुछ भी नहीं है, कारोबार भी नहीं है, बिल्कुल बेकार। शाहीन बाग प्रकरण की गवाह रही देश की राजधानी दिल्ली में भी वक्फ कानून को लेकर माहौल गर्म है और दिल्ली के मुसलमान एक बार फिर वही तस्वीर दिखाने की तैयारी में हैं। अगर मुस्लिम काली पट्टी बांधेगा तो हमें तो बांधने पड़ेगा ना भाई, हमें भी इनकलाब का झंडा उठाने पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे बात बनेगा बताओ आप। क्या आप लोग जाएंगे विरोध प्रदर्शन करने? जरूरत पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। अपने हक के लिए जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है, जो गलत हो रहा है उसके लिए तो जाना पड़ेगा ना। आप समझ लीजिए बहुत ही गलत स्टेप इन्होंने उठाया है, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था। मतलब इन्होंने जो ये बिल पास किए इससे बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बयान, ये तल्ख तेवर बताने के लिए काफी है कि यूपी हो या MP या फिर दिल्ली या बिहार, वक्फ को लेकर प्रदर्शन की आग
आने वाले दिनों में और भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।